आपको पता ही हुआ, आज से नहीं है, बहुत पुरानी रीत चली आई है। देखो, बिन पैसे के कोई नहीं होगा। तो ये उन ईमानदार बच्चों के लिए रैली थी जो दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के तैयारियां कर रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन किसका हो रहा है? जो 15-20 लाख रुपए घूस दे के अंदर हो जाते हैं। तो भाई अभी हम नितिन दा के घर पे आए हैं। बिकॉज इसलिए आए हैं नितिन दा के घर पे क्योंकि जो यूके SSC में जो घोटाला हुआ है उसी के चक्कर में हम नितिन दा के पास आए हैं। और नितिन दा से थोड़े से मतलब दिन में रैली निकली थी, वाली वीडियो दिखाता हूँ आपको। कुंडली मार के कुर्सियों पे बैठ के बंद करो, बंद करो, बंद भाई हटो यार, भाई हटो। और नितिन दा से पूछना है मतलब काफ़ी चीज़ें, कितों को उसमें सजा हो गई है और वो घोटाला क्यों हुआ था और क्या चक्कर है, जो भी है नितिन दा से जाके पूछते हैं। ये है नितिन दा का घर, देख सकते। फाइनली नितिन दा के घर पर आए थे गाइस। और क्या कहते हैं, जो सुबह रैली निकली थी यूके SSC के ऊपर, मतलब वो जो घोटाले हुए थे, तो वो रैली निकाली थी। तो मैं दा से पूछने के लिए आया हूँ बेसिकली कि उस पर सीन क्या चल रहा है अभी, मतलब वो रैली क्यों निकाली गई थी और घोटाले किस बेसिस पे हुए थे। तो नितिन दा से पूछते हैं, नितिन दा आपको सब चीज़ बताएंगे। तो मिलते हैं नितिन दा से। हेलो दा, कैसे हो? बढ़िया सब। आप बताओ कैसे हैं? बता सही, लेकिन इसने मेरे को 3 घंटा वेट कराया। तब मैं आ रहा हूँ घर को, 3 घंटे से नहीं आ रहा, अभी पहुँच रहा है। अरे दा वो देखो उधर उधर भी बैठा ना, उसके चक्कर में आया। अच्छा, ये गोभी के चक्कर में हुआ है। आपको बताया था मैंने। हाँ। तो दा बेसिकली मतलब मैं सुबह देख रहा था रैली, आपने स्टोरी भी डाली थी एक कल डाली थी स्टोरी। तो क्या चक्कर चल रहा था कि ये जो यूके SSC में जो सीन चल रहा है, घोटाले चल रहे हैं, तो इसका मेन मतलब क्या है सीन पॉइंट? जैसे कोविदाई का एक गाना है, मुद्दा एक नहीं मुद्दे कई, वो आपने सुना ही होगा। तो उसी को देखते हुए कि बहुत सारी परेशानियां हैं, सिर्फ एक परेशानी नहीं है इसके अंदर। जितने भी पेपर होते हैं यूके SSC के अंदर, उसके अंदर सब में धांधली होती है। आपको पता ही हुआ, आज से नहीं है, बहुत पुरानी रीत चली आई है। देखो, बिन पैसे के कोई नहीं होगा। तो ये उन ईमानदार बच्चों के लिए रैली थी जो दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के तैयारियां कर रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन किसका हो रहा है? जो 15-20 लाख रुपए घूस दे के अंदर हो जाते हैं। तो एक पिथौरागढ़ आज से नहीं, पहले से जन आंदोलन की भूमि रही है। चाहे वो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हो, चाहे शराबबंदी के लिए हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे कोई भी ऐसे बड़े, चाहे जिस टाइम पे आज़ादी का आंदोलन हुआ उस टाइम भी पिथौरागढ़ का बहुत बड़ा एक योगदान था। तो पहले से ये भूमि रही है। तो लेकिन जब से हम पैदा हुए तो हमने कोई ऐसा अपने आँख के आगे कोई बड़ा जन आंदोलन देखा नहीं। तो आज एक मौका मिला था, युवाओं के साथ एक रैली थी कि देखो ये अब नहीं सहेंगे, हम अब नहीं सहेंगे, बहुत हो चुका है, आपको ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा।
तो इस परिप्रेक्ष्य में एक रैली हमने आज करी थी जो बहुत सफल रैली हुई, और रुकने वाला नहीं है सिलसिला। ये सरकार को देखना होगा कि युवा आगे बढ़ रहा है और अपने हक के लिए अब लड़ने लग गया है, और पहले वाला टाइम भूल जाओ कि लास्ट में 5 साल में एक बार आओगे, 500-2000 रुपये दोगे और इलेक्शन जीत जाओगे। अगर ऐसे हाल रहे तो सबको इनको बाहर होना पड़ेगा, सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। तो दा बेसिकली ना, जैसे क्या कहते हैं, वो रैली निकली थी जिन्होंने घोटाले किए थे, तो जिन्होंने घोटाले किए हैं क्या वो मतलब उन पे कार्रवाई हो पाई है? उसी के लिए मांग हम कर रहे हैं। इन्हें SIT गठित करी थी, एक SIT करी थी। हम SIT जांच से संतुष्ट नहीं है, हम कह रहे हैं कि CBI जांच क्यों नहीं करा रहे हो। अच्छा, जैसे तो आपने सुना भारत में चीते आए, पूरे देश में खुशी की लहर थी। हाँ। जब भारत में चीते आ सकते हैं तो उत्तराखंड में CBI जांच क्यों नहीं हो सकती है? एक CBI जांच और न्यायिक CBI जांच, CBI भी न्यायिक CBI जांच की हम मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्हाइट कॉलर वाले, देखो यार छोटे लोगों का काम नहीं है जो इतने बड़े घोटाले कर सकें, छोटे छोटे लोग जो इतने करोड़ों के घोटाले नहीं, जब तक कोई बड़े बड़े नेता, बड़े मंत्री का उनके सर पे हाथ नहीं होगा तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं जब तक वो लोग नहीं फंसेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है उनका ही किसी ना किसी का हाथ होगा ही होगा, लेकिन उनका हाथ बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े हाथ होंगे, उन हाथों को हटाना होगा। तो दा ये घोटाले ना चल कब से रहे हैं, और मतलब इसमें मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, सजा हुई है नहीं हुई है अभी तक, या कोई मतलब कार्रवाई चल रही है? वैसे अभी चल रही है, अभी जांच कमेटी गठित हुई है। देखो यार, घोटाले तो आज की बात नहीं, किस चीज़ में घोटाला नहीं है यार। आप देखो ना, कहाँ घोटाला नहीं है। आप बच्चे भी हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, को भी हमारा वीडियो बना रहे हैं, कौन इसको सोशल पुश दे रहा है कि नहीं यार उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जिस चीज़ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे लोन सब्सिडीज भी मिलती हैं, लोन ऐसों को मिलता है, जरूरी हो मच्छी तालाब बनाने के लिए लोन मिले यार, जरूरी हो खड्डा खोदने के लिए लोन मिले। लोन ऐसे को भी, जैसे बच्चों को भी तो मिल सकता है। तू म्यूजिक में बहुत आगे जाना चाहता है, तेरे को हम 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, सब्सिडी वाला लोन, 40% सब्सिडी में अगर उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे तो अपना पूरा सेटअप कर सकता है, पूरा अपने म्यूजिक का सेटअप करेगा, आगे बढ़ेगा, अपने गाने लॉन्च करेगा, उससे कमाएगा। तो 10 लाख रुपए में जहाँ 40% सब्सिडी आप औरों को दे रहे हो, तो ऐसे बच्चों को भी तो आप सब्सिडी दो। लेकिन ऐसी सोच वाला नेता आज तक आया नहीं जो ऊपर बैठे। अब इनका ऐसा रहता है कि यार 10 लाख रुपए का काम है, कैसे मैं 2-5 लाख रुपए कमाऊं। तो यही चीज़ आई है। तो मैं एक परिवर्तन की बात मैं पहले से करता आया हूँ। ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा, कभी विधानसभा में पहुंचूंगा तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत काम करने वाला हूँ जो अपने दम पे, अपनी मेहनत पे आज यहाँ शीर्ष पे बैठे। तो गाइस, नितिन दा ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जिन्होंने मेहनत करी है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बाकी जिनके पास पैसा है, पैसा खिला के उन्होंने घूस दे के वो निकल जा रहे हैं। और मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपने टेस्ट निकाला तो उससे मतलब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, तो वो बोल रहा है कि हमें इस बारे में नहीं पता, पहले याद था अभी भूल गया हूँ मैं, है ना, इस टाइप के मतलब मैं देख रहा था। तो यही इस टाइप के घोटाले चल रहे हैं। सब भी नहीं है, कुछ बच्चे ईमानदार भी हैं जो अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे ईमानदारी से पहुँचने चाहिए वहाँ कुछ बहुत परसेंटेज बच्चों का है जो वहाँ पहुँच रहे हैं। कई बच्चे 0.5 नंबर, 1 नंबर से रुक रहे हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं। ये लड़ाई उन ईमानदार बच्चों के लिए वहाँ पहुँचे हैं, ऐसा नहीं ईमानदार नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बहुत सारे जो बेईमान हैं वो भी वहाँ पहुँचे। उन बेईमानों को भी जेल होनी चाहिए जो पैसे दे दे के अंदर पहुँचते हैं। हम तो सरकार से ये मांग कर रखी है आज। तो दा अभी तक ये जो कार्रवाई है ना, जो आप आवाज़ उठा रहे हैं CBI के लिए, तो ये कहाँ तक पहुँची है, क्या ये अभी चल ही रहा है प्रकरण, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रखा है। SIT गठित करी है, इनने लोगों को पकड़ा है, लेकिन जब तक हम चाह रहे हैं कि बड़े लोग फंसे ना, कि छोटे लोगों का यार देखो आप लोग भी हो, आप खुद सोचो कि छोटे लोग इतने बड़े काम तो नहीं कर सकते जब तक बड़े लोगों का हाथ नहीं होगा। तो हम उन्हीं बड़े लोगों को हम पकड़वाने की हम बात कर रहे हैं कि वो लोग जब तक नहीं फंसेंगे हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। मुद्दा एक नहीं मुद्दे कुछ आप भी बोलना चाहेंगे सर? तो एक रैली थी और सफल रैली रही है। आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, ये आपकी लड़ाई है। जब तक लोग घर से बाहर निकल के सड़कों पे नहीं आएंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। आपने अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। दूसरे के कंधे में बंदूक रख के नहीं चलाई जाती है, अपने कंधे में खुद बंदूक रखने की कोशिश करो, अपने कंधे मजबूत करो। इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो। थैंक यू। गाइस, ये है नितिन दा का घर और मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है तो आप नितिन दा से बात कर सकते हैं, नितिन दा आपकी हेल्प कर सकते हैं गाइस। बाकी सपोर्ट करिए गाइस। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। वीडियो कैसी लगी आपको, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस। बेटा नितिन दा, बेटा नहीं हो पाएगा। सो गाइस, ये नितिन दा का कुत्ता, नितिन दा के कुत्ते ने भाई गोदी में चढ़ गया। रोमी चाट दिया पूरा।